हाय, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। एंड मान लीजिए कि आप हमेशा की तरह सुबह सुबह मोशन पास करने गए एंड आपको पहले से तकलीफ रही है कॉन्स्टिपेशन की, आपको जोर लगाना पड़ता है, बाथरूम में काफ़ी समय गुजारना पड़ता है। एंड इस बार आपने नोटिस किया कि जब आप मोशन पास कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट कोई ऐसे टिश्यू के गोले जैसा या कोई अंदर से कोई चीज़, कोई स्किन जैसी चीज़ बाहर आ गई है। एंड अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये हेमोरॉइड्स है या कोई और बीमारी है। और साथ ही में आपको हो सकता है थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो गई है, तो अब आप घबराने लगे हो, कंफ्यूज होने लगे हो और यहाँ से आपका एंग्जाइटी, कंफ्यूजन और हॉस्पिटल के चक्कर, डॉक्टर के चक्कर, दवाइयाँ, ये सब झंझट शुरू हो जाते हैं। तो उन्हीं में से एक बीमारी के बारे में आज हम ये बात करने वाले हैं। जो मैं सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा था ये कुछ बीमारियों में हो सकती हैं, बट मेनली दो बीमारियों में होती हैं। एक है हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स और एक है रेक्टल प्रोलैप्स। आज हम रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या एग्जैक्टली ये बीमारी होती है, इसके कोई घरगुती इलाज है, इसका परमानेंट इलाज कौन सा है एंड कैसे आप इसको होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि रेक्टल प्रोलैप्स शब्द का मतलब क्या होता है। प्रोलैप्स शब्द का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गन जो कि अपनी जगह से हिल जाए तो हम उसको प्रोलैप्स कहेंगे। जैसे कि अगर यूट्रस अपनी जगह से हिल जाए तो हम उसको यूट्राइन प्रोलैप्स कहेंगे। अगर वैसे ही रेक्टम अपनी जगह से हिल जाए तो हम उसको रेक्टल प्रोलैप्स कहेंगे। तो रेक्टल प्रोलैप्स समझने के लिए हमें दोनों शब्दों का मतलब समझना होगा। सबसे पहला है रेक्टल एंड दूसरा है प्रोलैप्स। पहले प्रोलैप्स से शुरू करते हैं। प्रोलैप्स शब्द का मतलब होता है अपनी जगह से हिल जाना। तो यानी कि बॉडी के कोई भी ऑर्गन जब अपनी जगह से हिल जाता है तो हम कहते हैं कि उसका प्रोलैप्स हो गया है मेडिकल भाषा में। रेक्टम यानी कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन्स है उसका लास्ट का एरिया। रेक्टम में हमारे मोशन जो स्टूल्स हैं वो स्टोर्ड रहते हैं और वहाँ से वो एनस के द्वारा बाहर आते हैं। तो रेक्टम और एनस जो है वो लास्ट का एरिया है। एंड अगर रेक्टम अपनी जगह से हिल जाए यानी कि वो रेक्टम एनस के थ्रू खुद बाहर आने लगे तो हम कहेंगे कि रेक्टल प्रोलैप्स हो गया है। जनरली रेक्टल प्रोलैप्स फीमेल्स में देखा जाता है, लेडीज़ में ये ज़्यादा कॉमन है एंड इसका चाइल्ड बर्थ से काफ़ी गहरा लेना देना है। तो पुराने ज़माने में जब फीमेल्स बहुत सारे बच्चे पैदा करती थी तो उनकी पेल्विक फ्लोर मसल्स लूज हो जाती थी, लैक्स हो जाती थी। इसी वजह से जो पेल्विक फ्लोर ऑर्गन्स हैं जैसे कि रेक्टम, जैसे कि वजाइना, यूट्रस, ये सारे ऑर्गन्स के प्रोलैप्स होने लगते थे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती थी। तो आज भी देखा जाए तो फीमेल्स में प्रोलैप्स होना ज़्यादा कॉमन है, उसी के साथ रेक्टल प्रोलैप्स होना ज़्यादा कॉमन है एंड लगभग एज जो है वो 40 प्लस या 50 प्लस एज के जो पेशेंट्स हैं उनमें रेक्टल प्रोलैप्स ज़्यादा देखा जाता है। अगर एज अ नॉन मेडिकल पर्सन जैसे कि आप पेशेंट हैं, आप अपना खुद का डायग्नोसिस, एग्जामिनेशन और इंटरनेट द्वारा ज्ञान और लोकल जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे पूछ के अगर डिस्कस करके कभी डायग्नोस करने की कोशिश करें तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पाइल्स हुआ है या रेक्टल प्रोलैप्स हुआ है। एंड हो सकता है कि आप जाने अनजाने में पाइल्स को का ट्रीटमेंट कर रहे हो जबकि आपको रेक्टल प्रोलैप्स हुआ हो। तो क्या प्रोलैप्स कोई बहुत ही सीरियस बीमारी है? द आंसर इज नहीं, ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है। और जब मैं सीरियस कह रहा हूँ मेरा मतलब है इमरजेंसी। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसी बीमारी भी नहीं है जो कि आप बिना कोई ट्रीटमेंट के या बिना हॉस्पिटल जाए, बिना डॉक्टर की गाइडेंस के अपने आप ही ठीक कर लेंगे। तो यस, इट इज़ अ सीरियस बीमारी बट वो इमरजेंसी कॉज करने वाली बीमारी नहीं है। इसको लेकिन ट्रीट तो आपको करवाना पड़ेगा क्योंकि ये बीमारी एम्बैरेसिंग है, लोग किसी से बताना नहीं चाहते हैं। आई थिंक ये वो गुप्त रोग वाले कैटेगरी में भी आती है। तो बहुत छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, बहुत छोटे छोटी ऐसी जगह है जहाँ पे इसका बड़े कम अच्छे तरीके से या कह सकते हैं अनहाइजीनिक, अनसोफिस्टिकेटेड तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, बहुत ही कम पैसों में किया जाता है। एंड ऐसे हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जिनका कि इन ट्रीटमेंट से नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा तो खैर ज़रा भी नहीं होता है। तो ये बीमारी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
बट थोड़ी कंफ्यूजिंग है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप अंडर गाइडेंस किसी ढंग के हॉस्पिटल में जाके किसी जनरल सर्जन द्वारा या किसी कोलोरेक्टल सर्जन द्वारा अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको सही गाइडेंस मिल पाएगा। अब रेक्टल प्रोलैप्स के भी मेनली 3 टाइप्स होते हैं। सबसे जो डेंजरस या सबसे एडवांस टाइप जो है वो है कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स, जिसमें कि रेक्टम की सारी लेयर्स बाहर आ जाती हैं एनस से। उसमें अगर वो ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसमें सूजन आ जाती है, उसमें स्वेलिंग आने लगती है और फिर वो अंदर नहीं जा पाता है। हमारा रेक्टम अलग अलग लेयर्स में रहता है, उसमें अंदर की लाइन होती है जिसको कि म्यूकोजा कहते हैं और उसके नीचे की लेयर्स होती है जिनको मसल्स कहते हैं। तो जब सब बाहर आ जाती है तो वो फुल थिकनेस रेक्टल प्रोलैप्स होता है। एंड अगर उसमें कहीं सूजन आ जाए, ब्लड सप्लाई वगैरह बंद हो जाए तो वहाँ पे अल्सर बन सकता है एंड वो पूरी तरीके से टिश्यू डेड हो सकता है। तो फिर एक एक करके आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो ये हो गया सबसे सीवियर ग्रेड ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स। उससे जो कम ग्रेड का है जिसमें कि सिर्फ म्यूकोजा बाहर आता है, यानी कि सिर्फ अंदर की लाइनिंग बाहर आती है, वो एक कम सीवियर टाइप का या बीच के टाइप का रेक्टल प्रोलैप्स है। इसको ठीक करना रिलेटिवली सिंपल होता है। एंड उससे भी एक जो कम या एकदम माइल्ड किस्म का रेक्टल प्रोलैप्स है, उसमें ज़्यादा प्रोलैप्स ही नहीं होता है, यानी कि बाहर कुछ नहीं आता है या आता है तो भी थोड़ा सा पार्ट आता है, लेकिन फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो अंदर ही रहता है। तो ये जो थर्ड टाइप है जो कि माइल्ड टाइप है, इसको आप एक्सरसाइज वगैरह करके कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बारे में हम डिटेल्स अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। बट ये 3 अलग अलग टाइप है रेक्टल प्रोलैप्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीमारी क्यों होती है, क्या कारण है ऐसी बीमारी होने के। तो कई सारे कारण हैं। सबसे मेन कारण है कि आप मोशन करते समय जोर लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के जोर लगाते हैं, बट जोर लगाना पड़ता है। एंड इसके और अगर डेप्थ में जाएंगे तो कारण हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी रही हो। अब कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे कारण हैं, बट कुछ कारण जो कि सबसे कॉमन है वो हमारे कंट्रोल में भी हैं। यानी कि अगर हमारी हाई फाइबर डाइट है, हम खूब सारा पानी पीते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारी चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहा है तो हो सकता है जैसे आपकी एज एडवांस हो जाए आपको रेक्टल प्रोलैप्स के सिम्टम्स आने लगे। तो कॉन्स्टिपेशन एक मेन कारण है। एडवांस्ड एज एक दूसरा कारण है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी मसल्स वीक होती जाती हैं एंड उसके कारण रेक्टल प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा है, जैसे मैंने बताया, फीमेल जेंडर। अगर फीमेल है, चाइल्ड बर्थ हुआ है और एक से ज़्यादा बार हुआ है, एज भी ज़्यादा हो गई है, तो अगेन प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी कोई स्पाइन में इंजरी हुई है या आपको कभी ऑपरेशन हुआ है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको रेक्टल प्रोलैप्स की तकलीफ हो। अगर आपका कभी कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, स्कूटर, बाइक वगैरह पे अगर आपका कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई चोट लगी है, तो पेल्विक रीजन को डैमेज होता है, उसके कारण ऐसी तकलीफें हो सकती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 2 व्हीलर बहुत चलाता हूँ उस वजह से ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल लोग, जो कि नॉर्मल व्यक्ति एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल अपने काम करते हैं, बाइक पे जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, स्कूटर, बाइसिकल और मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको रेक्टल प्रोलैप्स जैसी बीमारी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अब कैसे पता चलेगा आपको कि आपको रेक्टल प्रोलैप्स की तकलीफ हुई है? तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप सिम्टम्स नोटिस करोगे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, जो भी सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स आप नोटिस करेंगे। आप किसी जनरल सर्जन, किसी जीआई सर्जन, कोलोरेक्टल सर्जन की अपॉइंटमेंट लेंगे, उनके पास जाएंगे एंड वो आपको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करते समय आपका पर रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाएगा, यानी कि आपको अपने एनल रीजन का एग्जामिनेशन करवाना होगा, जिसमें कि डॉक्टर एक्चुअल में वो देखेंगे। एंड हो सकता है कि वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए बोले, आपको मोशन करने की एक्शन करने के लिए कहें, जिससे कि वो एक्चुअल में देख पाए कि क्या सच में रेक्टम बाहर आता है। तो ये सारा करना ज़रूरी होता है कंफर्म डायग्नोसिस पता करने के लिए कि क्या हुआ है। अगर इससे भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है या डॉक्टर जानना चाहते हैं कि अंदर ये कितना डीप तक है, तो कुछ एडवांस इन्वेस्टिगेशन है, जैसे एमआरआई एक इन्वेस्टिगेशन है। उसी से रिलेटेड एक डेफिकोग्राफी नाम का इन्वेस्टिगेशन होता है। उसी के साथ एनल मैनोमेट्री करके एक इन्वेस्टिगेशन होता है। जो एनल मैनोमेट्री रहता है उसमें ऐसे कुछ सेंसर्स डाल के ये पता किया जाता है कि जो मसल्स हैं एनल रीजन की, क्या वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं या वो मसल्स लूज हो गई हैं।
तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिनके थ्रू ये पता किया जा सकता है कि आपको कंफर्म रेक्टल प्रोलैप्स ही हुआ है एंड उसके आगे उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। अब जहाँ तक उसके ट्रीटमेंट की बात आती है तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इसको दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। द आंसर इज नहीं, इसको दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत ही माइल्ड फॉर्म का है रेक्टल प्रोलैप्स तो आप अपनी डाइट चेंज करके एंड आप अपना हाई फाइबर डाइट वगैरह लेके एक्सरसाइज करके उसको प्रोग्रेशन से थोड़ा रोक सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दवाइयों से ही पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये एक फिज़िकल बीमारी है एंड फिज़िकल बीमारियों को दवाई से ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसी कोई दवा है जो कि फिज़िकल बीमारी को ठीक कर पाए। तो इसके लिए आपको मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई सर्जरी करानी पड़ेगी। अब सर्जरी कराने के भी दो तरीके हैं, एक होता है पेट के थ्रू सर्जरी और एक होता है नीचे एनस के थ्रू सर्जरी। जो पेट के थ्रू सर्जरी होती है उसमें भी ओपन सर्जरी हो सकती है एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी हो सकती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि जो दूरबीन डाल के सर्जरी करी जाती है। तो डिपेंडिंग आपके हॉस्पिटल में कौन सी सुविधा अवेलेबल है आप और आपकी ओवरऑल हेल्थ फिटनेस कैसी है, जैसा कि मैंने बताया ये ओल्ड एज वाले लोगों की प्रॉब्लम है। तो ओल्ड एज वाले लोगों को हो सकता है साथ में और बीमारियां हों, उनके हार्ट लंग्स इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से काम नहीं कर रहे हों, तो कभी कभी पॉसिबल होता है कि उनकी दूरबीन द्वारा या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं करी जा सकती, ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के सर्जरी प्लान करनी चाहिए। एक और तरीका है कि पर रेक्टल या एनल रीजन के थ्रू सर्जरी करी जाए, बट अगेन ये जनरली माइल्ड रेक्टल प्रोलैप्स के लिए ही करी जाती है। मेजर रेक्टल प्रोलैप्स, सीवियर फुल थिकनेस रेक्टल प्रोलैप्स के लिए आपको ऊपर यार की एब्डोमिनल सर्जरी ही करनी पड़ती है। अब क्या ऐसी कोई चीज़ है जो कि आप अपने आप कर सकते हैं रेक्टल प्रोलैप्स को होने से रोकने के लिए, या अगर हो गया है तो उसको बढ़ने से रोकने के लिए? द आंसर इज येस and the answer is pelvic floor exercises. pelvic floor exercises जिसका एक स्पेसिफिक नाम है जो कि कीगल्स एक्सरसाइज है, ये अगर आप अच्छे से सीख लें तो आप अपनी pelvic floor मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं एंड उसको जो प्रोलैप्स है उसके होने के चांसेस कम हो सकते हैं। अगर माइल्ड फॉर्म है तो उसको प्रोग्रेस स्लो डाउन किया जा सकता है। हालांकि मैं परमानेंट क्योर हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट मदद हो सकती है। एंड अगर आपकी सर्जरी हुई भी है उसके बाद में भी अगर आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे तो उसका काफ़ी फायदा हो सकता है आपकी रिकवरी में और रिकरेंस रेट अवॉइड करने में। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस या कीगल एक्सरसाइज करने का सही तरीका क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स मिल जाएंगी जिससे कि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ये कैसे किया जाता है। स्पेशली फीमेल्स हैं, चाइल्ड बर्थ के बाद अगर वो रिकवर हो रहे हैं तो कीगल एक्सरसाइज शुरू करना बहुत ही अच्छा आइडिया रहता है प्रोलैप्स वगैरह से बचने के लिए। नेक्स्ट इज जनरल एडवाइस। जनरल एडवाइस यानी कि हाई फाइबर डाइट लीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। हाई फाइबर डाइट में आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बहुत सारे होल व्हीट वाली जो चीज़ें होती हैं ये। तो बेसिकली नेचुरल फ्रूट्स अगर आप खाएंगे कम फास्ट फूड खाएंगे तो आपकी ओवरऑल गट हेल्थ यानी कि जीआईटी की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, आपका बाउल मोशन रेगुलेटेड रहेगा एंड उससे आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज सब लोग कहते हैं करना चाहिए बट बहुत कम लोग कर पाते हैं। बट अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे और अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां इंक्लूडिंग रेक्टल प्रोलैप्स भी आपकी प्रिवेंट हो सकती है। क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप रेक्टल प्रोलैप्स के मरीज हैं? द आंसर इज येस। एक हैवी लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइजेज आप अवॉइड कीजिए जब से आपको पता चले कि आपको प्रोलैप्स है, बिकॉज जब हम वजन उठाते हैं तो जो प्रेशर है वो पेल्विक फ्लोर मसल्स पे आता है एंड अगर वो वीक हो तो प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड इज एक्सरसाइज करना गलत फॉर्म से, यानी कि
हो सकता है आपको प्रोलैप्स हो, आपको पता नहीं है, आप ज़्यादा वजन भी नहीं उठा रहे हैं लेकिन आप गलत तरीके से वजन उठा रहे हैं, आपका फॉर्म सही नहीं है। जब आप वेट उठाते हैं तो आप अपनी पेल्विक मसल्स को टाइट नहीं करते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट नहीं करते हैं। आप स्क्वाट करते हैं लेकिन आपकी नीचे की जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो लूज हैं, चाहे आप कम वजन ही क्यों ना उठा रहे हो। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा वजन उठाना एंड गलत तरीके से वजन उठाना, ये दोनों से प्रॉब्लम हो सकती है। ये दोनों ही किस्म की एक्टिविटीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो आई होप इस वीडियो द्वारा आपके मेजॉरिटी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रेक्टल प्रोलैप्स को लेके। इसके बाद में भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट भी करना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता दीजिएगा। किसी और की इससे मदद हो रही है तो वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वेरी सून मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।